हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ ये वाली थालपोस, जो कि बहुत सिंपल है बनाना। तो आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है ग्रीन वाली धागा, जो कि 2 प्लाई की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर 4 चेन बना लूँगी। तो ये देखिए, 4 चेन लेने के बाद हमें जहाँ से हमने चेन स्टार्ट की थी उस जगह पर हमें इस तरीके से इसे क्रोचेट कर लेना है। ये देखिए, ये जो छोटी सी होल है, पहले मैं इस धागे को कट कर ले रही हूँ। तो ये जो छोटी सी होल है, इस पर हम डबल क्रोचेट करेंगे। तो ये देखिए, हम इस तरीके से डबल क्रोचेट करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं टोटल 20 टाइम्स डबल क्रोचेट करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 20 टाइम्स डबल क्रोचेट कर ली है। तो यहाँ पर मैं देखिए एक डबल क्रोचेट को इस तरीके से छोड़कर उसकी गैप पर हमें इसे क्रोचेट कर लेना है इस तरीके से। अब देखिए, इसके बाद हमें यहाँ पर चेन बनानी है। तो मैं यहाँ पर 5 चेन बना लूँगी। ये देखिए, तो 5 चेन बनाने के बाद हमें यहाँ पर 4 डबल क्रोचेट छोड़नी है। 4 डबल क्रोचेट छोड़कर जो गैप आएगी उस पर हमें इसे क्रोचेट कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 4 डबल क्रोचेट छोड़कर इसे यहाँ पर क्रोचेट कर लिया है। तो ये देखिए, इस तरीके का बनेगा ये। तो अब हमें यहाँ फिर से 5 चेन लेनी है। 5 चेन लेकर फिर से हमें 4 डबल क्रोचेट छोड़नी है यहाँ पर। ये देखिए, तो इसी तरीके से हमें ये 4 डबल क्रोचेट छोड़कर और 5 चेन लेकर ये पूरी राउंड बना लेनी है। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और पास ही लगे बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी लास्ट वाली चेन है। तो ये देखिए, इसे इस जगह पर मैंने क्रोचेट कर लिया है। तो ये देखिए, ये राउंड मेरा बन गया है। तो अब हम इस चेन के ऊपर डबल क्रोचेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर छोटी सी एक डबल क्रोचेट कर रही हूँ। तो इसे मैं बढ़ाते जाऊँगी, मतलब छोटी, फिर थोड़ी बड़ी, थोड़ी लंबी, फिर थोड़ी लंबी, इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे पेटल बनानी है, तो इसीलिए हम डबल क्रोचेट की हाइट को बढ़ाएंगे और फिर से दोबारा से हम उसे घटाना शुरू कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चेन के अंदर डबल क्रोचेट कर ली है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा बनने के बाद। ये देखिए, तो हमें इसी तरीके से ये पूरी जो चेन हमने बनाई थी उस पर डबल क्रोचेट कर लेनी है। तो देखिए, ये मैंने जो चेन थी उसके ऊपर डबल क्रोचेट कर ली है। तो अब मैं इसे इस जगह पर क्रोचेट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर 5 चेन लूँगी। 5 चेन लेने के बाद ये जो हमने डबल क्रोचेट की थी, इसको देखिए इस तरीके से कर इसके मिडिल पर हमें इसे क्रोचेट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मिडिल पर क्रोचेट करने के बाद मैं यहाँ पर चेन लूँगी। तो मैं यहाँ पर 10 चेन ले रही हूँ। तो देखिए, 10 चेन लेने के बाद हमें अब जो ये नेक्स्ट वाली जो है, ये देखिए नेक्स्ट वाली जो पेटल्स है, इसके हमें मिडिल पर इसे क्रोचेट करना है इस तरीके से।
तो देखिए ये इस तरीके का दिखेगा। तो फिर से हमें 10 चेन लेकर यहाँ इन सब पेटल्स के मिडिल पर हमें क्रोचेट करना है। तो देखिए यहाँ मैंने फिर से 10 चेन ले ली है और फिर से जो नेक्स्ट वाली जो पेटल है ये देखिए इसके मिडिल पर हम इसे क्रोचेट कर लेंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से मैं बाकी के जो पेटल्स है इन पर भी चेन लेकर क्रोचेट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये सारे पेटल्स पर मैंने बना ली है। तो ये लास्ट वाली बची है। तो देखिए इसे भी मैं इस जगह पर क्रोचेट कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो अब हमें इस पर डबल क्रोचेट करनी है। ये जो हमने चेन बनाई है पेटल्स के ऊपर इस पर हमें डबल क्रोचेट करनी है और ये डबल क्रोचेट हमें सेम हाइट की करनी है। तो क्योंकि ये राउंड पूरी बनेगी तो हमें इस पर पेटल्स नहीं बनाने हैं, हमें यहाँ पर सिंपल डबल क्रोचेट करनी है एक ही हाइट की। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो हमने क्रोचेट की थी ये क्रोचेट इसके ऊपर भी हमें डबल क्रोचेट करनी है इस क्रोचेट के ऊपर। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर भी डबल क्रोचेट कर ले रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो ये बाकी की जो चेन है ना ये बाकी की चेन पर भी हमें सेम इसी तरीके से डबल क्रोचेट करना है इन सभी चेनों पर। तो मैं इन सभी चेनों पर डबल क्रोचेट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये राउंड भी कंप्लीट कर ली है। तो मैं यहाँ पर एक डबल क्रोचेट छोड़कर इस जगह पर मैं इसे क्रोचेट कर लूँगी। ये देखिए, तो ये बनने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो अब मैं इसके ऊपर दूसरी वाली धागे से बनाने वाली हूँ। तो मैं इस धागे को यहाँ से कट कर लूँगी। तो ये जो अब बची हुई धागे है इसे भी मैं कट कर लूँगी। तो देखिए ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पर वाइट वाले धागे से बनाऊँगी। तो मैं इसे यहाँ पर जॉइन कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से हमें इस जगह पर जॉइन कर लेना है जहाँ से हमने धागे को कट किया था। अब हमें यहाँ पर चेन बनानी है। तो मैं यहाँ पर 8 चेन बना लूँगी। तो देखिए 8 चेन बनाने के बाद हमें यहाँ पर जो नीचे हमने डबल क्रोचेट की थी तो इस यहाँ से हमें 7 डबल क्रोचेट छोड़कर जो गैप आएगी उस गैप पर इसे क्रोचेट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से 7 डबल क्रोचेट छोड़कर उस गैप पे हमें इसे क्रोचेट कर लेनी है। तो ये इस तरीके का दिखेगा। तो फिर से हम यहाँ पर 8 चेन लेंगे। 8 चेन लेने के बाद फिर से 7 डबल क्रोचेट छोड़कर हमें जो गैप आएगी उस पर क्रोचेट कर लेनी है। तो सेम हमें ये पूरी जो राउंड है इसके ऊपर सेम इसी तरीके से चेन बना लेनी है। तो देखिए मैंने इसके ऊपर पूरी चेन बना ली है। तो अब हम ये जो लास्ट वाली है उसे इस जगह पर क्रोचेट कर लेंगे। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो गया मेरा राउंड। तो अब हम ये जो पेटल्स हमने बनाई थी ये वाली पेटल्स अब इन चेनों के ऊपर बनाएंगे। जो चेन हमने अभी बनाई है सेम उसी तरीके से हमें अब इस पर वो पेटल्स बनाने हैं। तो मैं ये सारे पेटल्स इन चेनों के ऊपर बना लेती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारे पेटल्स बना लिए हैं। तो अब मैं इसे इस जगह पर कोचिट कर लूँगी। ये देखिए, तो ये बनने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये देखिए, तो इसके ऊपर अब हमें ये वाली जो हमने राउंड बनाई थी ना ग्रीन धागे से, ये वाली, तो यही राउंड हमें अब इसके ऊपर भी बनानी है। तो अब हमें यहाँ पर चेन बनानी है। तो मैं यहाँ सबसे पहले 5 चेन ले लूँगी और 5 चेन लेने के बाद अब हमें इसके मिडिल पर इसे कोचिट करना है। ये देखिए, इस तरीके से मिडिल पर हमें इसे कोचिट करना है। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर 10 चेन लूँगी। 10 चेन लेने के बाद इस पेटल के बीच पर हमें इसे कोचिट कर लेना है। तो देखिए, इसी तरीके से 10 चेन लेकर हर एक पेटल्स पर हमें कोचिट करनी है मिडिल पर, और ये वाली लाइन जो है वो बनाएंगे इसके ऊपर हम। तो देखिए, ये मैंने कर ली है। तो अब मैं यहाँ पर डबल कोचिट करूँगी। तो ये देखिए, ये ग्रीन वाली जैसे बनाई थी वैसे ही मैं इसे भी बना लूँगी। तो देखिए, ये वाली लाइन मैंने बना ली है। तो इससे अभी देखिए 2 लाइन हमें सेम कलर की बनानी है। जैसे ये 2 ग्रीन हो गई, इसके बाद फिर 2 वाइट हो गई। तो अब इसके बाद फिर से हमें ग्रीन वाली 2 लाइन बनानी है। तो आप जितनी बड़ी चाहो उतनी बड़ी इसी तरीके से बना सकते हो। तो ये देखिए, मैंने यहाँ तक इसे बनाया है। तो आप इससे बड़ी भी बना सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर झुमके लगाऊंगी। तो झुमके लगाने के लिए मैं यहाँ पर चेन बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 8 चेन। तो देखिए, 8 चेन लेके हमें इस तरीके से देखना है और इसे इस तरीके से उस जगह पर जहाँ तक ये आ रही है उस जगह हमें इसे क्रोचिट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं ये जो पूरी राउंड है इस पर 8 चेन लेकर मैं इसी तरीके से क्रोचिट कर लूँगी। तो हमें इस तरीके से नाप के जहाँ तक ये चेन आती है उसी जगह पर हमें इसे क्रोचिट करना है। तो ये वाली जो राउंड है ना, ये पूरी राउंड में इसी तरीके से बना लूँगी। तो देखिए, ये मैंने पूरी राउंड बना ली है। ये लास्ट वाली बची है, तो मैं इसे इस जगह पर क्रोचिट कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ से धागे को कट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो चेन है इन पर मैं अब झुमके लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पर वाइट वाला धागा ले रही हूँ झुमके के लिए। तो इसे मैं, ये देखिए, अपनी इन 3 फिंगर्स पर मैं इसे इस तरीके से लपेटूंगी। तो मैंने यहाँ पर इसे 25 टाइम्स लपेटा है। तो ये देखिए, तो अब मैं यहाँ से इस धागे को कट कर लूँगी। तो कट करने के बाद अब हमें इसे देखिए इस तरीके से इसकी बैक साइड से, ये देखिए, इस तरीके से डालकर ये जो गैप है ना, ये मिडिल वाली गैप से हमें इस तरीके से इसे निकाल लेना है बाहर और धीरे धीरे खींचना है। ये देखिए, धीरे धीरे बाहर की तरफ हमें इस तरीके से इसे खींचना है। तो ये इस तरीके से गांठ बन जाएगी यहाँ पर। ये देखिए, तो अब हम इसे कैंची से कट कर लेंगे। और अब कट करने के बाद इसे अच्छी तरीके से देखिए, हम देख लेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। तो अब हम इसे कैंची से बराबर कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पहला झुमका लग चुका है। तो हमें इसी तरीके से इन सारे जो हमने चेन बनाए हैं इन चेन पर झुमके लगाने हैं। तो मैं आपको और एक झुमका लगाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से हम बैक साइड से डालेंगे और इसकी जो ये मिडिल है ना, इससे इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए,
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दोनों झुमके को लगा लिए हैं, तो मैं इसी तरीके से बाकी के झुमके को भी लगा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा थाल पोस बनकर रेडी है। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।